हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और तुरंत ही आप बोर्ड का एग्ज़ाम भी दिए होंगे, क्लास 10th का, और क्लास 11th में एडमिशन तो करा ही लिए होंगे। तो आज से हम लोग 11th का फिजिक्स चालू करेंगे, जो कि मैं अपना बता दूं, मैंने क्लास 12th में, जो कि अब आपकी बारी है, क्लास 12th में कॉलेज टॉपर आ चुका हूँ। उसके बाद से 2022 में इंटर पास करने के बाद मैंने 2023 में जेईई मेंस का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर रखा है, और सारा भी एग्ज़ाम 2022 में भी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, वो भी निकाल चुका हूँ। 104 रैंक है पूरा बिहार में। इसी तरह बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होता है, तो मैंने सोचा उसको भी दिया जाए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको भी निकाल दिया हूँ। 2025 में 19,829 बहाली था। तो बहुत सारा एग्ज़ाम निकाल चुके हैं अभी तक। तो मेरा मकसद ये है कि हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं, चाहे जो हमसे ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, जो कि ऑनलाइन में हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है ज्ञान क्लासेस बंगरा, इससे आप जुड़ सकते हैं। तो हमारा मकसद है कि 11th-12th के साथ जितना भी सारा एग्ज़ाम है उसको 11th-12th के साथ ही पढ़ा जाए, ताकि 12th पास करने के बाद आपका तुरंत से कहीं ना कहीं पे जॉब लग जाए, सरकारी या प्राइवेट लगे तो अच्छी जॉब लगे। तो इसी मकसद से हम यहाँ पे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं कि अपने गांव के जितने भी बच्चे हैं उनको अच्छे मार्गदर्शन मिले, ताकि वो अपने भविष्य में अच्छे से अच्छे जगहों पर जा सके। आप तो कोचिंग कहीं भी कर लेते हैं, क्लास 10 तक ले किए होंगे, लेकिन वहाँ पे देखते होंगे कि कोई भी मार्गदर्शक है जो बताता नहीं है क्लास 12 के बाद क्या करें। तो इसीलिए आपको अच्छे टीचर के पास जाना है, ताकि वो आपको मार्गदर्शक कर पाए कि क्या क्या करना चाहिए। तो ये तो बातें होती रहेगी अगर ऑफलाइन मेरे क्लास को ज्वाइन करते हैं। जो इसको मिलने का पता है बंगरा हत्याचल मोहानी के पास, तो ऑफलाइन में आइए, मिलिए हमसे, हम लोग अच्छे से बताएंगे आपको क्या क्या करना चाहिए 12th के बाद। और 11th में एडमिशन ले लिया है तो इसके साथ ही आप IIT JEE का भी तैयारी कर सकते हैं, नीट का भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। आप 11th-12th का जो सिलेबस है तो इतना अच्छे से पढ़िए कि उसी एग्जाम को दीजिए, और नहीं होगा ही, आप पढ़िएगा। 2 साल आपके पास टाइम है, होना तो फिक्स है। आप वैसे टीचर के पास पढ़िएगा जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो आपको बता ही देगा कैसे पढ़ना है। आप 2 साल टाइम दीजिएगा तो कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो आइए हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, आज 11th का पहला चैप्टर जो कि यूनिट एंड डायमेंशन का है, तो हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता है। आप IIT JEE ले लीजिए, चाहे नीट ले लीजिए, वहाँ तो फेमस है। और इसके बाद भी और सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है, वो अब गवर्नमेंट एग्जाम का भी जो सिलेबस है वो 10 तक नहीं रह गया है, अब 6 तो उठा रहा है, 6 क्लास से 12 तक ले जा रहा है साइंस में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए आपको अब 11th-12th का भी ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में आप भी एग्ज़ाम दीजिएगा, 5 साल तैयारी कीजिएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, फिक्स है। इसलिए आपको अभी से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। क्लास 10 तक आप जो भी किए अब तो उसको लाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए उसको भूल कर क्लास 11th में अच्छे टीचर के पास जाइए। कोचिंग तो बहुत है, आप गोपालगंज में भी जाइएगा तो बहुत कोचिंग है, लेकिन वहाँ पे क्या है, ऐसे ही कहीं से डिग्री खरीद के टीचर बन गया है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिफाइड टीचर आपको मिलना बहुत मुश्किल है। और पुराने जो टीचर हैं अच्छे पढ़ाते हैं, उनके पास लड़का नहीं जाता है। तो वही बात है, नया जो टीचर है वो अधिकांश टीचर उसमें क्वालिफाइड नहीं है, कुछ नहीं हुआ है तो आगे कोचिंग पढ़ा रहा है। उससे पूछिए ना कौन कौन सा एग्ज़ाम निकाला है, उससे जानकारी लीजिए, आपके टीचर के बारे में पता लगाइए। भीड़ भी तो होने से थोड़ी है ना होता है, आपके क्वालिफिकेशन कितना है, आप क्या निकाले हैं। आप निकाले ही नहीं है कि लड़का को पढ़ा रहे हैं, कैसे लड़का एग्जाम निकाल लेगा। आप जब क्वालिफाइड रहिएगा तभी ना आप अपना लड़का को बताइएगा कि बाबू ऐसे पढ़ा जाता है, तो ये होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप भीड़ को मत देखिए, अपना भविष्य को देखिए, नहीं तो वही होगा, भीड़ में चल के भीड़ बनिएगा। अगर अलग चलिएगा तो अलग पहचान बनेगा। तो इसीलिए आप वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का ज्वाइन कीजिए जहाँ का टीचर ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो आइए हम लोग देखना है चैप्टर आज है यूनिट और डायमेंशन। तो देखिए, क्लास 11th में पहला चैप्टर यूनिट और डायमेंशन है। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, भौतिक राशियाँ होती है, उसको मापना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। मेजरमेंट कैसे करें, तो वही